हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कीटोन डाइट किस तरह से साइकोलॉजिकल हंगर को कट डाउन करने में मदद करता है। साइकोलॉजिकल हंगर का मतलब ये है कि बॉडी में कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, ग्लूकोज की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई चीज़ को देख के या उसके बारे में विचार करके जो भूख लगती है उसे साइकोलॉजिकल हंगर बोलते हैं। जब हम कीटो डाइट करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल हंगर अपने आप ही कम हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को देख के या उसके बारे में सोच के जो खाने की इच्छा होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, जिससे कि हमारा ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और हमारा ओवरऑल वजन कम करने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हंगर कैसे कम होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कीटो डाइट का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे हम हाई फैट डाइट लेते हैं। प्रोटीन कंपेरेटिवली इसमें लगभग 10 to 15% रहता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम रहता है या नहीं के बराबर रहता है। और ऐसे केस में हाई फैट डाइट लेने से आपका ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी स्टेबल रहता है, क्योंकि ये फैट जो है बॉडी में धीरे धीरे करके इसका पाचन होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स में बार बार वेरिएशन नहीं आते। जितना ज़्यादा बार आपके ब्लड शुगर वैल्यूज में वेरिएशन आएंगे उतना ज़्यादा आपको भूख की फीलिंग होगी, उतना ज़्यादा हंगर, इरिटेबिलिटी, क्रेविंग, ये सारी चीज़ें डेवलप होगी। जब आप कीटो डाइट करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से फैट जो बॉडी में जाता है इसका पाचन बहुत स्लो होता है। प्रोटीन और फैट दोनों में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है कि बहुत धीरे धीरे करके इनका पाचन होता है, लंबे समय तक ये पेट में भरे रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर वैल्यूज़ में उतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, आपके फूड में इतनी क्रेविंग्स नहीं डेवलप होती आपको खाना खाने के लिए। और इसके लिए आपको शुगर और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड प्रोडक्ट्स, जो कि ज़्यादातर ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए अक्सर लोगों को क्रेविंग होती है, वो कंपेरेटिव खाने की इच्छा कम हो जाती है। कीटोन बॉडीज को जब हम फ्यूल की तरह यूटिलाइज करते हैं तो ये कीटोन बॉडीज जो है आपकी भूख को अपने आप ही सप्रेस करते हैं। कीटोन्स का एक एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट होता है। जब बॉडी में ये कीटोन को हम यूटिलाइज करने लगते हैं अपने ग्लूकोज के बदले, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बॉडी के पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी है और आपकी ओवरऑल भूख कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इससे भी साइकोलॉजिकल हंगर कम होता है। इसके अलावा जब आप कीटो डाइट पर जाते हो तो बॉडी में हंगर को कम करने वाले जो हार्मोन होते हैं या हंगर को बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं, इसमें एक प्रॉपर बैलेंस आ जाता है। हंगर को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है ग्रेलिन, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है जब आप कीटो डाइट पे जाते हो। और सैटिस्फैक्शन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है लेप्टिन, जो कि सैटिस्फैक्टरी हार्मोन होता है। इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जब आप कीटोन डाइट पर जाते हो। कीटोन डाइट से आपके बॉडी के लेप्टिन हार्मोन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वो रिसेप्टर में ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है, ब्रेन को ज़्यादा क्लियर मैसेज जा पाता है कि आपको और खाने की ज़रूरत नहीं है और आपकी भूख शांत हो जाती है। तो हंगर हार्मोन्स का जो कंट्रोल है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है जब आप कीटोन डाइट पर जाते हैं। इसके अलावा जब आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फैट लेते हैं तो लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है। पेट भरा रहता है तो पेट के स्ट्रेच हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से भी ब्रेन को मैसेज जाता है कि आपको और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से भी आपको भूख कम लगती है। जितना ज़्यादा आपको पेट के भरे होने का एहसास होगा उतना कम आपको कंपेरेटिवली भूख लगेगी। इसके अलावा जब आप कीटोन डाइट पर जाते हैं तो इससे आपका मानसिक क्लैरिटी और फोकस बढ़ जाता है, या प्रॉपर वे में सोच पाते हो और अपना डिसीजन अच्छी तरह से ले पाते हो। जो लोग का दिमाग प्रॉपर क्लियर नहीं रहता और सोचने समझने की क्षमता जिनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा खाने के लिए क्रेव करते हैं। उनमें इमोशनल ईटिंग और साइकोलॉजिकल क्रेविंग होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। जब आप कीटोन डाइट में जाते हैं तो आपके ब्रेन को जब आप कीटोन डाइट पे जाते हो तो ब्रेन में ये जो फॉग डेवलप हो जाता है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से, वो क्लियर हो जाता है। आपका माइंड अच्छी तरह से सोच पाता है, प्रॉपर डिसीजन ले पाता है, खाने की ज़रूरत है या नहीं इस डिसीजन को प्रॉपर वे में मैनेज किया जा सकता है, जिससे आप ज़्यादा खाने के लिए बाध्य नहीं हो जाते। तो ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल क्रेविंग को कम करने में इसका भी सिग्निफिकेंट योगदान रहता है। इसके अलावा आपका ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। जब आप कीटो डाइट पे जाते हो तो ओवरऑल आपकी बॉडी में इंसुलिन के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपकी ओवरऑल भूख और क्रेविंग्स कम हो जाती है। इससे जो बॉडी में इंसुलिन के स्पाइक्स की वजह से जो फूड की क्रेविंग होती है और आप हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई शुगर वाले फूड खाने की जो आपको इच्छा डेवलप होती है, वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो हाई इंसुलिन के स्पाइक्स भी जो साइकोलॉजिकल हंगर को ट्रिगर करते हैं वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपकी बॉडी में इंसुलिन जितना अच्छे तरह से रिसेप्टर में काम करना चाहिए वैसे कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजिकल हंगर कम हो जाती है। ओवरऑल कीटो डाइट करने से या हाई फैट डाइट लेने से कई ऐसे तरीके हैं जिससे आपको भूख लगना ही कम हो जाती है। और जब भूख कम लगती है तो आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो, ज़्यादा आप खाने के लिए इच्छुक नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खाते हो, जिससे कंपनसेशन में आपकी ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाती है।
फैट अपने आप में बॉडी में जब जाता है तो वो कैलोरी डेंसिटी उसमें ज़्यादा होती है, तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरी वो दे सकता है। लेकिन जब आप कीटो डाइट पर जाते हो तो ओवरऑल कई मैकेनिज्म से आपकी ओवरऑल भूख कम हो जाती है, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, फूड की क्रेविंग्स कम हो जाती है, खासकर साइकोलॉजिकल क्रेविंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती और आपकी टोटल कैलोरी कंजम्पशन दिन भर में जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी मजबूर हो जाता है अपने बॉडी के इनर फैट को यूटिलाइज करने के लिए, और इससे आपका टोटल कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाता है और वजन कम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमें डिस्कस करना था कि कीटो डाइट पर आपका वजन कम होने का एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जब हम कीटो डाइट पर जाते हैं तो हमारा साइकोलॉजिकल हंगर कम हो जाता है, खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है अलग अलग कारणों से, जिसकी वजह से हम कम खाते हैं और हमारा वजन कम होता है। आज हमने डिस्कस किया कि कीटो डाइट पर जाने पर लोगों का ये साइकोलॉजिकल हंगर और फूड की क्रेविंग क्यों कम हो जाती है, क्या इसका मैकेनिज्म है। इसके अलावा फिजिकल हंगर और साइकोलॉजिकल हंगर में क्या डिफरेंस होता है, साइकोलॉजिकल हंगर को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस की, इनको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।